हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशित चालक प्लेट के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग का तीसरा अनुप्रयोग लेके हम चल रहे हैं। 2 अनुप्रयोग हमने कर लिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में हम खाली पढ़ेंगे आवेशित चालक प्लेट के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं। यानी कि गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके चालक प्लेट के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आवेशित चालक प्लेट के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक चालक प्लेट के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वही हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले से चित्र से समझते हैं। आपको चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने चित्र बनाया है। इस चित्र में मैंने एक प्लेट ली है, चालक प्लेट। इस चालक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, ये प्लेट इतनी मोटी नहीं है, बहुत पतली है। ये देखने के लिए थोड़ा सा मोटा बना दिया। ठीक है, पतली प्लेट है। इस पर जो आवेश है ये पृष्ठ पर है, ये यानी कि आप समझ सकते हैं इससे, यानी कि इतनी पतली प्लेट है ये। इस प्लेट के इस पार भी क्या है, प्लस आवेश, और इस पे भी क्या है, प्लस आवेश। तो ये आप क्या समझ सकते हैं, एक चादर हो गई। तो आपने एक समान आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, मैंने आपको पिछले जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें बताया है, उसका डेरिवेशन करवाया है कि यानी कि किसी चादर, एक समान आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं गॉस की प्रमेय से, वो मैंने बताया था आपको। ठीक है, उसी का प्रयोग करेंगे, उसी सूत्र का यहाँ पर हम प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक चालक प्लेट है। इस चालक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस प्लेट से हम यहाँ पर एक बिंदु पी लिया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम इस पूरी प्लेट के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए इस बिंदु पर। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको 2 भागों में मान लेंगे। एक भाग मान लेंगे, एक ये वाला भाग मान लेंगे 1, प्लेट का ये पहला पृष्ठ मान लेंगे और ये दूसरा पृष्ठ। ठीक है, तो ये 2 पृष्ठ होते हैं। अब आप जानते हैं कि इस प्लेट पर जो पृष्ठ पर आवेश वितरित है, तो आप जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा होगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पर दूसरे पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और दोनों का नेट निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किधर होती है, दूर की ओर होती है। तो यहाँ पर प्लस आवेश है पहले पृष्ठ पर, तो इसके भी कारण जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की वो दूर की तरफ। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इस दूसरे वाले के लिए देखें तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दूर की तरफ। तो दोनों दिशाएं जो हैं इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की वो समान हैं, एक ही है, तो इसलिए जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चित्र हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसकी थ्योरी लिखनी है। सबसे पहले थ्योरी लिखी जाती है, तो इसमें जो चित्र में है वही लिखा जाएगा। ये प्लेट आपकी जो है निर्वात में रखी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी थ्योरी किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए थ्योरी लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर थ्योरी लिखा, माना एक अनंत विस्तार की समतल चादर प्लेट निर्वात में स्थित है जिस पर आवेश प्लेट के बाहर पृष्ठों 1 व 2 पर एक समान रूप से फैला हुआ है। तब प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य है। आपको एक बात और बता दूं मैं कि यहाँ जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। और शून्य क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यदि हम अंदर की तरफ देखें तो इसके कारण क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की साइड, और इसके कारण देखेंगे जहाँ बिंदु P मान लें तो किधर आएगा, विपरीत दिशा हो जाएगी, तो ये घट जाएंगी। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हम माने इस प्लेट के कारण तो इसकी दिशा इधर होगी, अगर इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा मानेंगे तो इसके कारण इधर की साइड होगी, क्योंकि यहाँ बिंदु P यहाँ पे तो माना है आपने, तो
तो अब ये इनकी दिशा विपरीत हो गई, तो जब दिशा विपरीत हो जाती हैं तो ये जुड़ता नहीं है, यानी घट जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे तो यहाँ शून्य हो जाएगा। तो इन प्लेट के जो अंदर, प्लेट के अंदर, यानी कि आप देख सकते इतनी पतली प्लेट है, तो इतनी पतली प्लेट के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, इनके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र होगा। तो आप देख सकते हैं तो सर्वत्र शून्य है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो सर्वत्र शून्य है। तब प्लेट के बाह्य पृष्ठ 1 व 2 पर आवेश, धनावेश उपस्थित है। आवेश कौन सा है, धनावेश, ठीक है। इस प्लेट से बाहर की ओर एक बिंदु P है, क्या है, बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी थ्योरी आपको लिखनी है, जो इस चित्र में दिया है वही इसकी थ्योरी है, ठीक। तो आपको इतना समझ में आया, इसकी थ्योरी आपको समझ में आई किस प्रकार से लिखनी है। अब स्टूडेंट करना क्या है, अब हमें क्या करना है कि अब डेरिवेशन करना है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में से पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि एक समान आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया था कितनी होती है, आप तो जानते होंगे, यानी कि वो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी मैंने आपको बताई थी, निकाल के भी दिखाई थी, यानी कि डेरिवेशन किया था। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो आपका पृष्ठ है, ये पृष्ठ 1 है, तो इस पृष्ठ के कारण यानी कि आप चादरी तो हो जाएगी यदि आप इसको यों करके रखी हुई है ये प्लेट, ठीक है। अब इस प्लेट को यों करके आप देखो तो एक चादर सी महसूस होगी। तो इसी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कितनी निकलेगी आपको पता है, इतनी निकल के आएगी, आप देख सकते हैं इतनी निकलेगी, ठीक है। तो अब एक पृष्ठ तो ये हो गया और एक पृष्ठ ये गया। अब इन दोनों पृष्ठों के कारण निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो सूत्र तो ये होता है, यानी कि यही तो निकला था, मतलब चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकल के आई थी। तो अब हमें करना पड़ेगा, इन दोनों के कारण निकालना पड़ेगा, यानी कि एक इसके कारण और एक इसके कारण, ठीक है। तो चलिए डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि माना प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, क्योंकि मैंने ऊपर थ्योरी में नहीं लिख पाया था। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और पृष्ठ 1 व 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है वो शून्य है, और पृष्ठ 1 के कारण और पृष्ठ 2 के कारण, यानी चादर की बात कर रहे हैं, इस चादर के कारण और इस चादर के कारण, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आपको दिखाई दे रही हैं E1 और E2 है, ठीक है। ये चित्र है। अब इसी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चादर 1 को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो यहाँ पर मैं लिख दिया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A होता है। हम यहाँ पर फिर से चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालेंगे। अगर हम एक एक चादर के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो फिर से ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और डेरिवेशन भी क्या हो जाएगा आपका, लंबा हो जाएगा। आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है उस डेरिवेशन के बारे में, तो उससे आपने जो सूत्र निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वही इसमें हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम चादर 1 के लिए देखते हैं। तो चादर 1 के लिए देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आएगी, उसी सूत्र से देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिंदु P पर चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E1 वेक्टर आप जानते हो दिशा को प्रदर्शित करता है, कितना निकलेगा, E1 निकल के आएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये निकल के आएगा, तो ये एक हो गया इसके कारण। अब आप जानते हैं कि दूसरी चादर के कारण निकालेंगे, तो देखो इसमें R तो है नहीं, तो जो दूरी पर डिपेंड करेगा कि अलग अलग निकल के आएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि क्योंकि अगर इसमें R होता तो R पर डिपेंड करता, क्योंकि दूरी पर डिपेंड करता, परंतु इस पर दूरी पर कोई डिपेंड नहीं करता। अब हम दूसरे के कारण निकालेंगे, यानी दूसरी चादर के कारण, तो भी यही निकलेगी। तो चलिए स्टूडेंट अब हम दूसरे कारण निकालते हैं। बिंदु P पर चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो सेम निकलेगा, यानी कि 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उतना ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। अब डिपेंड किस पे करता है, अब डिपेंड इस पे करता है कि इसकी जो दिशा है जो अलग अलग है कि एक ही है। जब दिशा एक होती है वैद्युत क्षेत्र की तो जुड़ जाते हैं, और अलग अलग होती है तो घट जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर व E2 वेक्टर की दिशा एक है,
अतः बिंदु P पर दोनों चादरों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो नेट जोड़ देंगे इनको, तो कितना निकल के आएगा, ई वेक्टर बराबर निकलेगा ई वेक्टर 1 प्लस ई वेक्टर 2। ठीक है, इस प्रकार से निकला, वेक्टर हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ ई बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। अब E1 E2 का मान आपने निकाल लिया है, वो सेम मान निकल के आया, वही मान यहाँ पे आपने रख दिया है। अब रख देंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ रखा है। अब नीचे लासा सेम है, 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, परंतु यहाँ सिग्मा सिग्मा 2 है तो जोड़ जाएंगे, 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका ई बराबर एप्सिलॉन नॉट ई बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बट्टे में। ठीक है, तो ये आपका निकल के आता है किसी चालक प्लेट के कारण बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इससे आपकी निकल आई। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन आपको समझ में आ चुका होगा और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।